दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपकी इंसल्ट करे और आपका मजाक उड़ाया हो और आप मुसलसल उसे नज़रअंदाज कर रहे हों ताकि बात सीरियस ना हो जाए, या आप लड़ाई झगड़ा के खदशा के पेश नज़र आप खामोश रहे हों? अगर आप इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो सुन लीजिए। दानिश्वर कहते हैं कि जिस चीज़ पर खामोशी अख्तियार कर ली जाए तो उसे नीम रजामंदी समझ लिया जाता है और वो हमेशा के लिए जारी रहती है। अब पता की बात यह है कि अगर आप लोगों को अपने अमल और ज़बान से सिखाएंगे नहीं कि मेरे साथ ऐसा सलूक करें, तो लोग आपके साथ अपनी मर्ज़ी का सलूक करेंगे। लेकिन लोगों को ये सिखाना कि वो आपके साथ कैसा सलूक करें, या ये बावर करवाना कि आपको क्या पसंद है या आपको क्या पसंद नहीं है, ये सब कुछ आपके अख्तियार में है। लेकिन जब तक आप दूसरे लोगों के सामने अपने आप को संजीदा नहीं लेते, दूसरे लोग भी आपको कभी संजीदा नहीं लेंगे। इस सिलसिला में मैं अपने एक प्रोफ़ेसर साहब की मिसाल दूंगा। जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, तो हमारे उस प्रोफ़ेसर साहब को कोई भी स्टूडेंट संजीदा लेने को तैयार नहीं था, जबकि दीगर प्रोफ़ेसर साहबान से उनकी बातचीत बड़ी अच्छी थी। मगर जब वो क्लासरूम में आते तो कोई भी स्टूडेंट उनकी तरफ सीरियसली तवज्जो नहीं देता था। हैरान कुन बात यह थी कि दौरान लेक्चर कोई ना कोई स्टूडेंट उनकी बात को काट देता और कोई ना कोई लुकमा देता रहता। बल्कि अक्सर ऐसा होता कि अगर कोई स्टूडेंट बात करता तो प्रोफेसर साहब थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाते, बल्कि अपनी हरकत व सकनात को भी रोक लेते। लेकिन जैसे ही वो लड़का खामोश होता तो ये दोबारा वहीं से बोलना शुरू हो जाते, और दौरान लेक्चर प्रोफेसर साहब की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए अक्सर स्टूडेंट की बातों की आवाज़ें आती रहतीं। अगर किसी स्टूडेंट की आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो जाती तो प्रोफेसर साहब बड़े ही प्यार से कहते कि आप क्या कर रहे हो। इस पर वो स्टूडेंट खामोश हो जाता, बल्कि दूसरे स्टूडेंट भी अक्सर खामोश हो जाते और प्रोफेसर साहब की तरफ मुतवज्जो हो जाते। दूसरी उनकी आदत ये भी थी कि वो अक्सर मुस्कुराते रहते, और मेरे ख़्याल के मुताबिक कवी इम्कान यही है कि उनको संजीदा ना लिए जाने के पीछे भी उनकी यही आदत थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। जब हम फोर्थ ईयर में हुए तो नई क्लासेस शुरू होने का पहला दिन था। जब प्रोफेसर साहब पहले की तरह क्लासरूम में दाखिल हुए और अपनी किताब लाकर मेज़ पर रख दी और उसको खोलना शुरू कर दिया, और किताब के पेजेस को उल्टने पलटने लगे। और वो अक्सर व बेशतर ऐसा ही करते थे, क्योंकि वो इस तरह हमेशा अपना टॉपिक निकालते थे जिस पर उनको लेक्चर देना होता था। लेकिन अचानक ही एक स्टूडेंट ने कोई ऐसी बात कह दी कि प्रोफेसर साहब को गुस्सा आ गया, और वो उस स्टूडेंट को खड़ा करके उसको गुस्सा होने लगे, और उस गुस्सा की हालत में इतना शिद्दत अख्तियार कर गए कि अब मुझे याद नहीं कि उस स्टूडेंट ने क्या कहा था। लेकिन उन्होंने इस स्टूडेंट को खूब डांटा और सीरियसली बुरा भला भी कहा, और उसके बालों के स्टाइल को भी मश्क तनकीद बनाया, क्योंकि वो लड़का अक्सर अपने बालों के अजीबो गरीब स्टाइल बनाता था। उस दिन किसी दूसरे लड़के की भी जुरत ना हुई कि उसका मजाक उड़ा सके। प्रोफेसर साहब ने उस दिन अपना लेक्चर डिलीवर किया और ख़ामोशी से क्लासरूम से बाहर चले गए। अब पता नहीं कि अचानक उनमें ये तब्दीली कैसे आई, क्योंकि हम में से किसी को भी उस रवैया की तवक्को नहीं थी। लेकिन वाक़या के बाद तब्दीली ये आई कि तमाम स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर साहब को बड़े ही अदब व आदाब से बुलाना शुरू कर दिया, और हमेशा दूसरे प्रोफेसर्स की तरह जी सर और यस सर कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, याद रखें, अगर कोई शख्स आपको बेइज्जत करता है या आपकी किसी भी तरह से इंसल्ट करता है, आपको चाहिए कि उस मामले को किसी भी तरह इग्नोर ना करें, क्योंकि आप जितना भी इसको इग्नोर करेंगे और जितने ज़्यादा दूसरे लोगों को चांस देते हैं, लोगों के दिलों में उतनी ही आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है। एक दफ़ा चांस मिलने के बाद लोग दूसरी मर्तबा उससे भी ज़्यादा दलेरी से इंसल्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एक मर्तबा और ज़्यादती कर ली तो भी हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप इस सिलसिले में कोई स्टेप नहीं उठाते, तो असल में आप इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों को भी ये सिखा रहे होते हैं कि आपको बेइज्जत करना या आपकी इंसल्ट करना कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अगर वो भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप पहली दफ़ा ही मुंह तोड़ जवाब दें तो दूसरों को भी पता चल जाता है कि आपके साथ हम वो नहीं कर सकते जो उनका दिल चाहेगा, और लोग लाशऊरी तौर पर आपको भी अहमियत देना लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बदसूरत कहना बंद कर दें तो यकीनन आपको लोगों को आइंदा के लिए ये सिखाना पड़ेगा ताकि वो अपने बदसूरत चेहरे देख सकें और दूसरे लोगों की इंसल्ट करने से पहले हज़ार मर्तबा सोचें। अगर कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है और आपके बारे में अक्सर बेतुकी बातें करता है और महफिल में दूसरों की मौजूदगी में आपका मजाक उड़ाता है और आपको मजाक ही मजाक में इंसल्ट करता रहता है, तो उसकी बेहूदगी के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। आप ज़िम्मेदार हैं तो उस रद्द अमल के ज़िम्मेदार हैं जो आप उस वक़्त पेश करते हैं। जब वो शख्स बेहूदगी का मुज़ाहरा करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी की बदतमीज़ी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। असल में जिन लोगों की बेइज्जती बार बार होती है, ये वही लोग होते हैं जो कभी भी उस गुफ्तगू के दौरान दो टोक रवैया अख्तियार नहीं करते। अगर कोई उनकी इंसल्ट कर दे तो बजाय इसके कि दो टोक बात करें और उसको खरी खरी बातें सुनाने लगें, अपना दिफा करने लग जाते हैं और टू दी पॉइंट बात नहीं करते, बल्कि उनको ये बताने लग जाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने सोबर हैं। लेकिन उन लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारा सबसे गलत अंदाज़ा यही होता है कि अक्सर ये सोचते हैं कि हम उन घटिया लोगों को ऐसा ही जवाब देंगे तो हम भी उन्हीं के लेवल पर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि उन घटिया लोगों को कोई और ज़बान समझ नहीं आती। अगर आप 2 मिनट के लिए उन्हीं के लेवल पर नहीं आएंगे तो वो और भी नीचे के लेवल पर चले जाएंगे और ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी के साथ उलझने में कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के सामने तमाशा बनने का ख़दशा भी रहता है, या किसी वाक़या का सियाक़ो सबाक़ ऐसा होता है कि वहाँ पर उलझना अपनी एनर्जी वेस्ट करने के मुतरादिफ़ होता है। लिहाजा ऐसे मौक़े पर लड़ाई झगड़े से और बहस करने से इज्तनाब ही करना बेहतर होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मिलेनियम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि आइंदा भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।